हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 021 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सी। तो ये बोल रहा है राइट एन एल्गोरिदम टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिनोमियल फंक्शन यूजिंग लिंक लिस्ट वेयर फंक्शन इज गिवन एज f(x) इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देखिए हम लोग को यहाँ पे एल्गोरिदम लिखने बोल रहा है एज यूजल। इसमें क्या बोल रहा है, हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है एक पॉलिनोमियल फंक्शन को यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, अब ये जो लिंक लिस्ट है ना, इसको एकदम अच्छे से अभी समझ लीजिए, आने वाला 2-3 क्वेश्चन भी सेम ही टाइप करेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग एल्गोरिदम। सबसे पहले देखिए लिंक लिस्ट में क्या होता है, आप लोग को लिंक लिस्ट का बेसिक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिंक लिस्ट में होता है हम लोग का सबसे पहले नोड। ठीक है, अब ये नोड क्या होता है, देखिए लिंक लिस्ट कैसा बनता है, ऐसे ये है नोड। ठीक है, अब ये नोड किसी से कनेक्टेड होगा, अब ये नोड किसी से कनेक्टेड हो, तो ये होता है एक लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इसमें लिंक लिस्ट में ये जो नोड है ना, इसको भी हम लोग को पहले इनिशियलाइज करना होता है कि ये नोड कैसा होगा। अब ये क्वेश्चन के हिसाब से नोड का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा नोड, फिर इससे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट का ये सिस्टम होता है, नोड बना रहता है, इसमें वैल्यू लेगा, जैसे ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। जैसे एरे में हम लोग क्या सिंपल एक एरे बना देते हैं ऐसे, है ना, 4 5 6 7, इसमें क्या होता है सिंपल ये वैल्यू दे दिए। लेकिन जब नोड में करना होता है लिंक लिस्ट में, तो पहले नोड बनाना होता है, उसके अंदर वैल्यू को देना होता है, उसके बाद आगे करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हम लोग को वैल्यू दिया है f(x) क्या है ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे a b और c जो d जो है ये सारे कांस्टेंट वैल्यू है, यानी वही 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ था वेयर a b c d आर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए एल्गोरिदम को लिखने का तरीका आप अपने हिसाब से अलग कर सकते हो। जैसे ये है ना मैंने, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप 1 क्रिएट नोड। ठीक है, उसके बाद ये वाला ये लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, नोड बना रहे हैं, तो स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, तो नोड बना रहे, तो नोड, अब ये एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखने, ये कोड नहीं है, ये एल्गोरिदम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें कि नोड बना रहे, नोड के अंदर क्या करेगा, तो एक रहेगा कोफिशिएंट, है ना, उसके अंदर रहेगा एक पावर और एक रहेगा नेक्स्ट। ठीक है, तो कोफिशिएंट आप लोग को पता है, यहाँ पे देखिए हम लोग का ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से हम लोग को क्या क्या चाहिए, एक तो कोफिशिएंट चाहिए और एक देखिए पावर भी है जो चेंज हो रहा है, एक पावर चाहिए, है ना, और एक नेक्स्ट तो होता ही है जो हम लोग को दिखाएगा कि लिंक लिस्ट आगे किससे कनेक्टेड है ना। तो नेक्स्ट मतलब समझ रहे हैं, ये जो है ना, ये जो पार्ट है जनरल कोड जो होता है लिंक लिस्ट का, तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये आप लोग को बताता है कि ये किससे कनेक्टेड है। नेक्स्ट मतलब ये किससे कनेक्टेड है, ये 4 जो है ये किससे कनेक्टेड है, तो ये हो गया नेक्स्ट वाला पार्ट, समझे। तो सारे नोड हम लोग का ऐसे ही बनता है, जो वैल्यू रहेगा ही, लेकिन एक नेक्स्ट जरूर रहेगा जो आगे दर्शाएगा कि ये किससे कनेक्टेड है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 3 चीज़ चाहिए, एक कोफिशिएंट चाहिए, एक पावर चाहिए, एक नेक्स्ट चाहिए। तो हम लोग का नोड अब यहाँ पे देखिए कैसा दिखेगा, जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखिए हम लोग का नोड दिखेगा कुछ इस तरह से, जिसके अंदर हम लोग का 3 वैल्यू रहेगा, एक रहेगा कोफिशिएंट, है ना, एक रहेगा पावर और एक रहेगा नेक्स्ट। यानी कि कोफिशिएंट रहेगा यहाँ पे, अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी रह सकता है a, अब यहाँ पे रहेगा पावर स्क्वायर, मतलब कुछ भी रह सकता है, और ये रहेगा नेक्स्ट जो आगे दिखाएगा ये b से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई b है, फिर मान लीजिए इसका पावर 3 है और ये नेक्स्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये नोड का हम लोगों ने डिज़ाइन तैयार कर दिया, जिसमें पहला तो कोफिशिएंट रहेगा, एक ही जगह पे कुछ भी हो सकता है 4, फिर पावर रहेगा, और ये देखिए x तो साथ ही है, तो मतलब यहाँ पे टेक्निकल क्या हुआ ax², इसका मतलब वो ax², इसका मतलब क्या हुआ bx³, b का b कांस्टेंट और ये पावर है यानी कि x का क्यूब, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने नोड का डिज़ाइन कर लिया अपने क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, फंक्शन क्रिएट नोड। ठीक है, अब यानी कि हम लोग को जो चाहिए इसमें, जैसे ये फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को क्या क्या चाहिए, ax³ bx और cx और dx, तो ये सब नोड हम लोग को बनाना होगा ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नोड बना लिया, फंक्शन नाम का क्रिएट नोड नाम का बना लिया, जिसके अंदर मैंने 2 वैल्यू डाल दिया है, कोफिशिएंट और पावर। ठीक है, अब मान लीजिए कोई वैल्यू हम लोग को बनाना है, तो हम लोग क्या क्या चाहिए होगा, एक कोफिशिएंट चाहिए होगा, यानी कि क्या है 4x², तो कोफिशिएंट क्या हो गया 4, और स्क्वायर क्या हो गया, मतलब पावर क्या हो गया 2 हो गया। तो यही दोनों चीज़ चाहिए हम लोग को वैल्यू बनाने के लिए, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, ये दोनों वैल्यू ले लिया है। अब देखिए मैंने एक न्यू नोड नाम का नोड बनाया है। ठीक है, जैसा मैंने बताया नोड बनाना होता है, तो न्यू नोड नाम का मैंने एक नोड बनाया है, जिसके अंदर इक्वल टू न्यू नोड। अब ये होता है हम लोग का लिंक लिस्ट का फंक्शन, जिससे हम लोग का क्या होता है न्यू नोड। यहाँ से हम लोग का एक नोड तैयार हो जाएगा, सिंपल नोड, जिसके अंदर अभी कुछ नहीं है। ये नोड मेरा तैयार हो गया, अभी कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये फंक्शन होता है लिंक लिस्ट का, समझे। तो न्यू नोड हम लोग बना लिया। अब देखिए क्या करना है, न्यू नोड डॉट कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए ये जो न्यू नोड बनाया हूँ मैं, इसके अंदर हम लोग का इस नोड के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने न्यू करके नोड जो किया है ना, इस नोड से क्या हुआ है, हम लोग का इस वाला कॉन्सेप्ट से तैयार हो गया, यानी कि एक नोड बन गया जिसके अंदर ये सब वैल्यू है। ठीक है,
यानी कि ये जो हम लोग का नोड है ये हम लोग का ऐसे खाली बन के तैयार हो चुका है, जिसमें कोफिशिएंट होगा, पावर होगा और नेक्स्ट होगा। तो ये तीनों चीज़ हम लोग के पास यहाँ पे आ गया है जब हम लोगों ने ये किया है। अब इस न्यू नोड के मैं क्या किया हूँ, डॉट कोफिशिएंट, यानी कि हम लोग का इसका क्या पार्ट है, तो कोफिशिएंट है, तो डॉट कोफिशिएंट करके मैं क्या किया हूँ, कोफिशिएंट में डाल दूंगा जो ये वैल्यू देगा, यानी जो भी फंक्शन जो भी हम लोग यूज़र डालना चाहता है तो इज इक्वल टू कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू देंगे हम वो आ जाएगा इसके कोफिशिएंट में। फॉर एग्जांपल मैंने 4 दे दिया तो यहाँ पे 4 आ गया, समझे। उसका देखें न्यू नॉट डॉट पावर है नेक्स्ट, तो पावर में क्या कर देंगे, यहाँ से जो पावर देगा यानी यूज़र जो पावर देगा वो, तो यहाँ पे मान लीजिए पावर उसने दे दिया 4x² देना चाहता है तो 2 दे दिया पावर, ठीक है। और न्यू नोड के नेक्स्ट को क्या करेंगे, नल पे सेट कर देंगे, यानी कि अभी जो इसका नेक्स्ट जो है ना ये किसी को नहीं दिखा रहा, नल मतलब कोई नहीं, खाली, मतलब ये अभी सोलो है, ठीक है। तो यानी कि अभी हम लोगों ने एक नोड बना दिया जिसका क्या है 4x² है और वो अभी नल को दिखा रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक नोड को तैयार कर दिया और यहाँ से रिटर्न न्यू नोड कर देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ये नोड को रिटर्न कर देंगे, यानी कि ये एक फंक्शन बना दिया क्रिएट नोड का। तो यहाँ पे बस अपने हिसाब से यूज़र अलग अलग वैल्यू देगा और नोड हम लोग का तैयार होते जाएगा, समझे। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने दूसरा एक नोड बनाया फिर से b, ठीक है, स्क्वायर इस तरह से, और इसका भी नल पे हो जाएगा, यानी कि ये देखिए दूसरा नोड हम लोग का बन गया। अब ये भी रिटर्न करके दे देंगे। अब आगे इन दोनों नोड का संबंध क्या बनाना है वो आगे देखेंगे, अभी बस नोड बनाना था, मैंने नोड बना दिया यहाँ से, समझे। अब देखिए इसका क्वेश्चन है फंक्शन इंसर्ट नोड। अब देखिए हम लोग को इन सबको साथ में रखना होगा ना, यहाँ पे देखिए नोड तो बन गया लेकिन अब ये सब साथ में रहेगा, तो मैंने एक इंसर्ट नोड नाम का फंक्शन बनाया है। इसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, हेड चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए और पावर चाहिए। अब ये हेड क्या है, देखिए कोई भी जो लिंक लिस्ट होता है ना, कोई भी लिंक लिस्ट, उसका जो पहला एलिमेंट होता है, मतलब पहला जो वैल्यू होता है उसको हेड बोलते हैं। और हेड का मतलब क्या हुआ, एक तरह से पूरा लिंक हुआ, लिंक लिस्ट हुआ, ठीक है। तो हेड मतलब अगर देखिए ये वाला मेरे पास है इसका एक्सेस, तो इसके पास इसका एक्सेस है, इसके पास आगे का एक्सेस होगा, तो हेड होना मतलब एक तरह से पूरा लिंक लिस्ट होना, हेड मतलब पूरा लिंक लिस्ट, समझे। तो हेड है मेरे पास, उसके अंदर फिर कोफिशिएंट ले लिए और पावर ले लिए। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इंसर्ट नोड करना है मेरे को, तो यहाँ पे न्यू नोड करके मैं जो है इंसर्ट नोड कर रहा हूँ, तो न्यू नोड करके मैं क्या करूँगा, क्रिएट नोड वाला जो फंक्शन है ना उसको कॉल कर दूँगा। ये न्यू नोड मेरे नोड का नाम है, ठीक है। तो न्यू नोड मैं यहाँ पे क्रिएट नोड वाला फंक्शन कॉल कर दिया हूँ और यहाँ से जो कोफिशिएंट और पावर मिलेगा उसको मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ कोफिशिएंट और पावर में। तो यहाँ से ये क्रिएट नोड वाला फंक्शन काम करेगा और यहाँ से सारा वैल्यू सब उसमें आप जो नोड के अंदर जो है कोफिशिएंट है, पावर है, नेक्स्ट है, वो सब डल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्रिएट नोड करके न्यू नोड बना दिया, ठीक है। अब देखिए हम क्या चेक करेंगे, इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल। अगर हेड जो है अगर वो हम लोग का नल है, नल मतलब क्या, जो हेड है वही शुरुआती में किसी पे नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिंक लिस्ट है इसमें अभी कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी कि लिंक लिस्ट खाली है अभी, ठीक है। तो अगर हेड नल है तो हम लोग क्या करेंगे, हेड के अंदर क्या डाल देंगे, न्यू नोड को, यानी कि ये जो न्यू नोड बना है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से मैंने न्यू नोड के अंदर क्रिएट नोड को फंक्शन को कॉल किया और यहाँ से वही कोफिशिएंट और पावर में डाल दिया, यहाँ से मैंने ये वाला डाल दिया, ठीक है। ये बना, मैंने कोफिशिएंट पे ए डाला, ठीक है, पावर में डाल दिया क्यूब 3 और नल नल नल, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक नोड बना दिया AX3, जैसे यहाँ पे ये AX3 है, उसको मैंने तैयार कर दिया यहाँ से न्यू नोड से। अब मैंने हेड को चेक किया तो अभी तो यहाँ से देखिए मान लीजिए अभी तो हेड किसी पे नहीं है, ये खाली है, ठीक है, ये लिंक लिस्ट है, खाली है। तो खाली है तो क्या करो, हेड को न्यू नोड पे डाल दो, यानी कि न्यू नोड क्या बना है, ये बना है A3, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे टेक्निकली ये A3 और नल, ये आगे नल को दिखा रहा है ना, तो हेड को यहाँ पे डाल दो। यानी कि आप देखिए एक तरह से मैंने अपना लिंक लिस्ट का शुरुआत कर दिया कि भाई हेड तो अभी खाली था, अब हेड में न्यू नोड डाल दो, यानी कि मैंने न्यू नोड डाल के इस हेड को शुरू कर दिया, यानी कि अभी ये लिंक लिस्ट मेरा बनना शुरू हो गया। अभी ये नल को दर्शा रहा है, ठीक है। तो चलिए एक वैल्यू तो आ गया हम लोग का, है ना। अब देखिए अगर ऐसा नहीं होता है कि नल नहीं है, ठीक है, तो एल्स क्या करो, करंट में हेड को डाल दो, यानी कि क्या करो, एल्स क्या करो, अब मान लीजिए यहाँ से कि अब ये नेक्स्ट स्टेशन होगा, हालांकि फिर यहाँ पे ये काम करेगा, न्यू नोड बनेगा एक अलग नोड। मान लीजिए फिर से मैंने न्यू नोड बना दिया, क्या बनाया हूँ, इस बार डाला हूँ B² नल, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला जो है ना BX², तो पावर कोफिशिएंट हो गया, ये पावर हो गया ये, तो ये बन गया। अब मान लीजिए एल्स यहाँ पे फिर से चेक होगा कंडीशन, तो यहाँ पे मैंने एल्स किया कि क्या करो, करंट को हेड पे डाल दो, ठीक है। ये जो हम लोग का हेड बना हुआ है इस पर एक वेरिएबल बना दिया हूँ करंट नाम का, वो रख दिया हूँ इस पर, ठीक है, सिंपली। अब क्या करूँगा मैं, वाइल करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक करंट का नेक्स्ट जो है नल नहीं होता है तब तक क्या करो, करंट को करंट का नेक्स्ट पे करते जाओ, ठीक है। यानी कि एक तरह से हम लोग अंत तक जा रहे हैं, तो क्या बोले, जब तक करंट का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे अभी देखिए करंट का नेक्स्ट जो है ये ए वाला जो वैल्यू था ये तो नल को ही दिखा रहा था, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब तक करंट का नेक्स्ट जो नल नहीं होता है तब तक करंट को आगे बढ़ाते जाओ।
तो यहाँ पे तो हम लोग खैर चेक करेगा वाइल करंट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो यहाँ पे तो करंट यहीं पे है, तो इसका जब चेक करेगा तो बोलेगा हाँ इसका नेक्स्ट, तो भाई नेक्स्ट मतलब ये है ना, पता है ये नेक्स्ट मतलब कि नल, तो भाई ये तो नल ही है, यानी कि ये तो वाला फंक्शन तो आगे जाएगा नहीं, यानी करंट आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यही वाला नल हो गया है ना, तो करंट यहीं रह जाएगा। तो फिर क्या करो, करंट डॉट नेक्स्ट को न्यू नोड पे डाल दो, यानी कि करंट डॉट नेक्स्ट पे न्यू नोड को डाल दो, यानी कि न्यू नोड मतलब क्या, ये जो हम लोग बनाए थे, तो यानी कि करंट डॉट नेक्स्ट, करंट ये है, इसका नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला वैल्यू डाल दो, यानी कि यहाँ पे हम लोग आ जाएगा ये बी आ गया, 2 आ गया, और फिर ये नल को दर्शा रहा है, समझे, एन को दर्शा रहा है। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया, करंट डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड को डाल दिया, तो करंट डॉट नेक्स्ट में ये जो नया नोड बनाते हैं इसको डाल दिए, समझे। अब इस तरह से रिटर्न हेड हो जाएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए फिर से आगे बढ़ेगा, है ना, एक तीसरा नोड मैंने बना लिया, यहाँ से न्यू नोड वाला फंक्शन कॉल करके, क्रिएट नोड वाला करके मैंने एक तीसरा फंक्शन ये बना लिया, ये क्या नोड क्या है, इसका सी है, इसका पावर 1 है, समझे, और ये फिर से नल को दर्शा रहा है, जैसा हम लोग का ये क्रिएट नोड बना रहा था ना इतना देर से, पावर डाल दिए, कोफिशिएंट डाल दिए, नेक्स्ट को तो नल को, है ना। फिर से चेक करेगा क्या है, हेड नल है, तो हेड में न्यू नोड डाल दो, तो भाई नहीं हेड तो नल नहीं है, तो ये वाला तो नहीं चलेगा इफ़, तो फिर हम लोग एल्स में आ जाएंगे। तो एल्स में क्या करो, करंट को हेड पे रख दो, यानी कि फिर से वही करंट को हेड पे रख दिया। अब फिर से क्या चेक करेंगे, यही कंडीशन, वाइल करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक करंट का नेक्स्ट नल नहीं होता है तब तक क्या करो, करंट को करंट का नेक्स्ट पे भेजते जाओ। तो यहाँ पे देखिए करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, इसका वैल्यू नल है तो नहीं है भाई, ये तो बी पे है ना, तो यानी कि नल नहीं है, तो नल नहीं है तो क्या करना है, जब तक नल नहीं होता है तब तक करंट को आगे बढ़ाओ, करंट का नेक्स्ट पे भेजो, तो करंट को बढ़ा के करंट का नेक्स्ट पे भेज दो, यानी कि करंट का नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो करंट का नेक्स्ट पे आ गया हम लोग का करंट, समझिए, यानी कि करंट यहाँ आ गया। उसके बाद क्या करो, फिर आप चेक करो करंट डॉट जो नेक्स्ट है वो नल पे है, तो हाँ भाई ये तो नल है ना, नल पे आ गया, यानी कि ये वाला कंडीशन अब नहीं होगा, नॉट इक्वल टू नल रहता तब बढ़ता है ना, तो अब तो ये नल पे आ गए, यानी कि ये वाला वाइल से हम लोग बाहर आ गए। फिर क्या करो, करंट डॉट नेक्स्ट में न्यू नोड को डाल दो, यानी कि इसका जो नेक्स्ट है इसमें न्यू नोड को डाल दो, यानी कि ये जो न्यू नोड बनाए थे उसको, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ गया, 1 आ गया, और ये नेक्स्ट को, समझे। तो इस तरह से देख रहे हैं नोड बनते जा रहा है, हम लोग बनाते जा रहे हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। लास्ट में रिटर्न हेड कर दो, हेड कर देने से मतलब क्या, हेड को रिटर्न करना मतलब लिंक लिस्ट को रिटर्न करना, तो हेड को रिटर्न किया तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, सब आ गया, तो ये हो गया हम लोग का। अब देखिए फंक्शन, अब तो ये हम लोगों ने सारा नोड को सेट बना दिया, देख रहे ये नोड सारा बनते गया है, हम लोगों ने पूरा लिंक लिस्ट तैयार कर दिया। ये जो देख रहे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स, तो देखिए ए एक्स बना लिए, एक्स क्यूब बना लिए, बी एक्स स्क्वायर बना लिए, सी एक्स बना लिए, पर अब इसमें क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है इन सबको, देखिए सबके बीच में प्लस है, तो ये तो लिंक लिस्ट तो तैयार कर लिया भाई हम लोग। अब देखिए ऐड करेंगे सबको, तो ऐड करने के लिए मैंने एक इवेलेट पोलिनोमियल नाम का बनाया, ये फंक्शन का नाम कुछ भी डाल सकते हो। इसके अंदर मैंने को 2 वैल्यू चाहिए, एक तो हेड चाहिए और एक तो एक्स चाहिए, है ना, क्योंकि देख रही है एफ एक्स के फॉर्म में ना, तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे टेक्निकली एफ का वैल्यू 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तब ना वैल्यू का आंसर आएगा हम लोग। तो यहाँ पे वही क्या हूँ मैं, यहाँ पे एफ का एक्स का वैल्यू चाहिए मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए, तो मैंने एक्स ले लिया हूँ, और हेड तो आप लोग को पता ही है, लिंक लिस्ट तो चाहिए ना भाई, हेड मतलब क्या, ये पूरा लिंक लिस्ट तो चाहिए ना मेरे को इसके ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए, तो हेड ले लिया हूँ, एक्स ले लिया हूँ। अब क्या किया, मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया हूँ, जिसको अभी स्टार्टिंग में 0 रखा हूँ कि भाई अभी 0 है तू, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, करंट को हेड पे सेट कर दूंगा, यानी कि वही जो हेड है हम लोग का, यहाँ पे करंट को सेट कर दिया हूँ, सी में कर दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे सी मानिए, ये मैंने करंट को इस हेड पे डाल दिया है। अब क्या करना है, वाइल करंट जब तक नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक करंट हम लोग का नल नहीं होता है तब तक क्या करो, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू करंट का जो कोफिशिएंट है इंटू एक्स का पावर करंट का जो पावर है, यानी कि क्या करना, रिजल्ट में करंट का कोफिशिएंट क्या है, हम लोग का सी अभी यहाँ पे ना, तो करंट का कोफिशिएंट क्या है, ए है ना, तो ए, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई, मतलब वही मल्टीप्लाई एक्स का पावर, ये पावर है ना, एक्स का पावर करंट का पावर, तो करंट का पावर क्या है, 3 है, यानी कि क्या करना, एक्स का पावर, यानी कि एक्स लिख दिए, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ए इंटू मल्टीप्लाई, समझ ना, ए इंटू मल्टीप्लाई एक्स, उसके बाद क्या है, एक्स का करंट का पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए ए एक्स क्यूब भी तो हम लोग को बनाना था ना भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे ए एक्स क्यूब बनाना था, तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट में इस तरह से लिख के इसको इस फॉर्मेट में ला दिया, ए एक्स क्यूब, समझे, एक्स तो हम लोग का हमेशा सेम रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है। और फिर क्या करना है, करंट नॉट इक्वल टू ना, उसके बाद फिर क्या करें, करंट को करंट का नेक्स्ट पे भेज देना है, यानी कि सिंपली ये जो सी यहाँ पे था, अब इसको हटा के सी को यहाँ पे ले आओ, टेक्निकली क्या करें, सबको ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो सी को करंट का नेक्स्ट पे ले आए, करंट को करंट का नेक्स्ट पे भेज दिया, यानी कि सी यहाँ पे आ गया। फिर वहाँ पे देखिए फिर चेक होगा, जब तक क्या बोले, करंट नॉट इक्वल टू नल, यानी जब तक करंट नल नहीं होता तब तक ये वाला ऑपरेशन, ये दोनों ऑपरेशन करते रहना है, समझे। तो फिर यहाँ पे देखिए करंट तो नल नहीं है, तो फिर क्या करो, रिजल्ट में जो है करंट का रिजल्ट प्लस इक्वल टू, यानी कि ये जो रिजल्ट है इसमें आगे ऐड कर दो, यानी कि प्लस हो गया, ये ए एक्स क्यूब था, यहाँ पे मैंने साफ लिख देता हूँ, ए एक्स क्यूब था, फिर प्लस करो,
क्या करो, वही करंट डॉट कोफिशिएंट, करंट का कोफिशिएंट क्या है, बी है, तो बी, उसके बाद क्या है इंटू, है ना, तो इंटू मतलब वही, फिर एक्स, तो एक्स का एक्स, और उसके बाद देखिए पावर क्या है, करंट का पावर, तो करंट का पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, तो बी एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर क्या है, करंट को करंट का नेक्स्ट पे भेज दो, यानी कि ये सी हट के अब यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे वही हो जाएगा सी एक्स 1, तो यानी कि सी एक्स हो गया, इस तरह से होगा। और लास्ट में हम लोग रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, तो रिजल्ट कर देने से मतलब क्या, टेक्निकली इन तीनों का वैल्यू जो है ऐड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू भी हम लोग को कुछ लेना था, तो एक्स का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे हम 1 ले लेते, तो यहाँ पे टेक्निकल क्या हो जाता, A1 B1 का पावर C1 का, ये ऐड करके हम लोग को वैल्यू दे देता, समझे। तो इस तरह से हम लोग को रिजल्ट में सारा वैल्यू आ जाता। अब देखिए मेन फंक्शन, आप लोगों को पता है, अब 3rd सेमेस्टर में आपने कोई भी कोड करते हैं तो पता है ना, वो मेन फंक्शन से शुरू होता है, उसके बाद आप जो फंक्शन बनाते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने हेड को पहले क्या किया है, नल से इनिशियलाइज किया है ना, पहले जो हेड होगा वो तो भाई नल पे होगा ना, तब तो आगे बढ़ेगा ना कोड, पहले नल पे है, अभी कुछ नहीं है, लिंक लिस्ट खाली है, वही वाली बात है। फिर हेड में क्या करेंगे, इंसर्ट नोड करेंगे। इंसर्ट नोड मतलब क्या, अभी तो हेड खाली था, उसके अंदर मैंने अपने हिसाब से 3-4 वैल्यू डाल दिया हूँ। इंसर्ट नोड आप लोग को पता है ये वाला फंक्शन है ना, यहाँ से क्या हो रहा है, सिर्फ नोड बन के हम लोग का तैयार हो रहा है ना, यानी कि ये जो लिंक लिस्ट तैयार हुआ था इसी वाले फंक्शन से हुआ था ना, इंसर्ट नोड से, तो ये वाला जो तैयार हो रहा है वही कर रहे हैं। इंसर्ट नोड में हेड डाल दिया हूँ, ए डाल दिया हूँ, 3 डाल दिया हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या क्या चाहिए, हेड चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए और पावर चाहिए। तो हेड हो गया, कोफिशिएंट में मैंने ए डाल दिया है ना, और पावर में मैंने 3 डाल दिया है, तो ये वही AX³ बनेगा यहाँ से, है ना, जो अभी आप लोग को बना के दिखाया हूँ। उसी तरह से मैंने फिर B और 2 डाल दिया यानी BX², फिर C और 1 डाल दिया यानी CX, और एक मैंने इंसर्ट नोड डाल दिया हेड और D, और फिर पावर में 0, यानी कि ये वाला पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में AX³ + BX + C फिर D। तो इस तरह से मैंने इसको मेन फंक्शन को डाल दिया अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे आप रुक सकते हो, यही हो गया आप लोग का फाइनल आंसर। यहाँ पे अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल वैल्यू एक एक्स का वैल्यू डाल के भी ये वाला जो फंक्शन है इसको भी रन करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 डाल दिया, और फिर मैंने रिजल्ट में क्या किया, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया हूँ, जिसमें मैं क्या किया हूँ, ये जो मेरा फंक्शन है ये वैलिड पॉलीनोमियल वाला, इसको कॉल कर दिया हूँ, इसके अंदर हेड डाल दिया हूँ और फिर यहाँ पे 2 डाल दिया हूँ, ठीक है, या फिर एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हेड और एक्स मैं डाल दिया हूँ। अब यहाँ से क्या होगा, ये एक्स का वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा, फिर यही जो ऐड करने वाला काम है, यानी ये वाला जो स्टेप किया था ना, ये पूरा ऐड करके हम लोग को यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा। और फिर लास्ट में दिखा देंगे प्रिंट F2 = दिस, है ना, जैसे आप लोग सिंपली निकालते हो, यहाँ पे F1 F2 निकालोगे ना, तो F2 का वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा वो, समझा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा कर लिया है। अब देखिए मैंने इसको एकदम अच्छे से डिटेल में समझाया है। अगर आप इसका नेक्स्ट वीडियो सब देखने जाओगे ना, तो ये वीडियो देखे रहोगे, आप आगे का 2-3 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 1 का D नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, राइट एन एल्गोरिथम टू क्रिएट अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट कैसे बनता है वो बताओ, फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट भी कैसे बनता है उसका भी क्वेश्चन आ चुका है, समझे। तो ये भी है 10 मार्क्स का क्वेश्चन, चलिए इसको भी करते हैं। तो फिर वही सबसे पहले अब देखिए लिंक लिस्ट से बोल रहा है ना, बोल रहा क्या, एल्गोरिथम टू क्रिएट डब्ल्यू लिंक लिस्ट, है ना। डब्ल्यू लिंक लिस्ट मतलब क्या, नॉर्मल लिंक लिस्ट क्या होता है कि देखिए एक वैल्यू है वो इससे कनेक्टेड है, फिर इससे कनेक्टेड है, इस तरह से, ये हो गया नॉर्मल लिंक लिस्ट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट मतलब सिंपल ये, यानी कि इससे हम लोग इस पर भी जा सकते हैं, इससे वापस इस पर भी आ सकते हैं। सिंगल में क्या होता है, सिर्फ इससे इस पर जा सकते हैं, इस पर इस नहीं आ सकते, समझे। तो डब्ल्यू मतलब बस ये, तो वही है। तो आप लोग को पता है नोड तो बनाना पड़ेगा भाई हम लोग को, पर देखिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कैसे बनेगा, देखिए नाम से पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। तो इसका हम लोग का फॉर्मेट क्या बनेगा ना, इस तरह से बनेगा, समझे। एक तो रहेगा बीच में हम लोग के यहाँ पे डेटा, जो मेन डेटा है, यानी फॉर एग्जांपल 6 है, ठीक है। एक होगा हम लोग का प्रीवियस, ये है हम लोग का प्रीवियस, और ये होगा हम लोग का नेक्स्ट। अब ये क्या करेगा, प्रीवियस वाला हम लोग का ये जो किससे कनेक्टेड है उसको बताएगा, है ना, और नेक्स्ट वाला जो है ये आगे किससे कनेक्टेड है उससे बताएगा, समझे। तब तो हम लोग का पूरा सेट बनेगा ना, समझे। तो इस तरह से हम लोग का इसका सेट बनेगा। तो यानी कि नोड का इसका तरीका क्या होगा, इसमें हम लोग को 3 चीज़ चाहिए, एक प्रीवियस चाहिए, एक कोफिशिएंट चाहिए, और एक मतलब एक वैल्यू चाहिए, और एक नेक्स्ट चाहिए, है ना। तो वही स्ट्रक्ट नोट कर दिया। इंट एक डेटा चाहिए मेरे को, जो मेन होगा डेटा, यानी ये होगा डेटा। फिर एक नोड चाहिए मेरे को नेक्स्ट नाम का, एक नोड चाहिए मेरे को प्रीवियस नाम का, समझे। तो वही एक नेक्स्ट चाहिए, एक प्रीवियस चाहिए। अब आगे देखिए वही सब सिंपल क्रिएट नोड वाला, नोड को बनाना होगा ना, नोड को तैयार करेंगे तब तो आगे हम उसको इंसर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ से मैंने क्रिएट नोड नाम का एक डेटा वही फंक्शन बना लिया, जिसके अंदर मैंने डेटा को डाल दिया है, ठीक है। बस वही फिर से देखिए न्यू नोड = न्यू नोड, यहाँ से क्या होगा न्यू नोड, नोड से हम लोग का ये वाला फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, है ना। सिंपल ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ,
ये देखिए इस तरह से न्यू नोड से हम लोग का यहाँ पे न्यू नोड नाम का एक बस नोड तैयार होगा जिसके अंदर ऐसा वैल्यू रहेगा, समझे। फिर यहाँ पे देखिए न्यू नोड डॉट डेटा के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेटा का वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ से जो डेटा का वैल्यू आएगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी डाला यूज़र, फॉर एग्जाम्पल 4 डाला, तो न्यू नोड डेटा के अंदर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, समझे। उसके बाद देखिए न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट इसको किसको दिखा रहा है, नल को, अभी कुछ नहीं। और फिर देखिए न्यू नोड डॉट प्रीवियस क्या है, वो भी नल को दिखा रहा है, यानी कि ये अभी सोलो सिर्फ बन के तैयार हुआ है, समझे। और फिर यहाँ से रिटर्न न्यू नोड, मतलब जब हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये सब बन के न्यू नोड हम लोग का ये जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगा, यानी कि हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्रिएट नोड का। उसके बाद देखिए वही इंसर्ट नोड करेंगे आप, जैसा है क्या एल्गोरिथम में डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो भाई सब इंसर्ट तो करना होगा ना, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। ये तो भाई सोलो बन के तैयार हुआ है ना, अभी इसका संबंध भी तो बनाना होगा ना पूरे लिंक लिस्ट में। तो वो हो गया इंसर्ट नोड नाम का। इसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, एक हेड चाहिए, एक डेटा चाहिए। हेड मतलब क्या, वही हम लोग का जो लिंक लिस्ट है, प्रॉपर लिंक लिस्ट है वो चाहिए। तो हेड मतलब हेड, डेटा के अंदर जो डेटा हम लोग डालना चाहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए मैं एक न्यू नोड नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं क्या किया हूँ, क्रिएट नोड को कॉल कर दिया हूँ। क्रिएट नोड जो ये फंक्शन है मेरा, इसको मैंने कॉल कर दिया है और इसके अंदर ये जो डेटा दिया है इसी को डाल दिया हूँ। तो यहाँ से क्रिएट नोड के अंदर ये डेटा चला जाएगा, यानी 4 चला जाएगा और फिर यहाँ से हम लोग का नोड बनकर तैयार हो जाएगा, जो ये ऐसा दिखेगा वो बन के आ गया यहाँ से। अब देखिए वही कंडीशन चेक करेंगे, देखिए सेम तरह का है, पीछे वाला क्वेश्चन देखिए ना वही है। फिर देखिए इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, अगर हेड नल है मतलब क्या, लिंक लिस्ट हम लोग को खाली है, तो हेड में क्या करो, न्यू नोड को डाल दो। जैसा प्रीवियस किया तो तभी हेड हम लोग का खाली था ना, टेक्निकली स्टार्टिंग में तो हेड खाली होता है, तो हेड खाली तो हाँ है। तो अगर ये कंडीशन सही है तो हेड में क्या करो, न्यू नोड को डाल दो। तो ये जो न्यू नोड बनाए वो आ गया हम लोग का यहाँ पे, यानी कि हेड हम लोग का यहाँ पे आ गया, समझे। तो ये हम लोग का 4 बन गया, समझे। उसके बाद मान लीजिए आगे फिर से फंक्शन बना, कोई और वैल्यू डाल दिया मैंने न्यू नोड के अंदर, एक और बना दिया हूँ नोड, समझे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5, ठीक है। तो ये मैंने 5 बना के तैयार किया है, ये नल को दिखा रहा है, ये भी नल को दिखा रहा है, ये वाले फंक्शन से, है ना। फिर चेक होगा इफ़ हेड नल, तो हेड तो नल नहीं है तो भाई एल्स पे आ जाएंगे। एल्स में आए तो क्या करो, करंट को हेड पे सेट कर दो। तो यानी कि करंट है जो यहाँ पे हेड पे सेट हो गया है। अब क्या करो, वही देखिए करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी जब तक करंट का नेक्स्ट नल नहीं होता है करंट को आगे बढ़ाते जाओ। तो वही है, करंट का नेक्स्ट जब तक नल नहीं होता है, तो यहाँ पे तो हालांकि ये करंट है, इसका नेक्स्ट नल ही पे है, तो ये तो हम लोग का नहीं बोला, ये वाइल फंक्शन तो नहीं चलेगा, आगे तो नहीं बढ़ सकते, है ना, क्योंकि एक ही है हालांकि, तो कैसे बढ़ेंगे। तो ये तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या करो, करंट का नेक्स्ट को हम लोग को न्यू वैल्यू पे डाल देना है, न्यू नोड पे। तो यानी कि करंट का नेक्स्ट जो है उसको न्यू नोड को डाल दो, यानी कि यहाँ पे करंट का नेक्स्ट पे यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करो, न्यू नोड का यहाँ पे देखिए सिर्फ ये डालना नहीं है, साथ में हम लोग को क्या करना है, न्यू नोड का जो प्रीवियस है उसको भी करंट पे डाल दो। यानी कि जो न्यू नोड बनाया है इसका जो प्रीवियस है, प्रीवियस मतलब पता है, ये आप लोग को पता है ये प्रीवियस है, इसको करंट पे डाल दो। करंट क्या है हम लोग का यहाँ पे, तो इसको इस पे डाल दो। अब देखें ये हम लोगों ने संबंध बना दी, करंट नोड का जो नेक्स्ट है, करंट का जो नेक्स्ट है इसको न्यू नोड पे डाल दो, यानी कि ये जो संबंध है यहाँ से ये इधर बन गया। और फिर क्या क्या है, न्यू नोड का जो प्रीवियस है, यानी जो न्यू नोड है इसका जो प्रीवियस है इसको करंट पे डाल दो, यानी कि इसका जो ये प्रीवियस है इसको करंट पे सेट कर दो। तो देखिए ये हम लोगों ने डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना दिया, समझे। तो इस तरह से बनता है। फिर यहाँ से रिटर्न हेड कर दो, हेड करना मतलब ये हम लोगों ने न्यू ये जो लिंक लिस्ट है उसको भेज दिया। तो इस तरह से हम लोग का इंसर्ट नोड काम करता है। अब देखिए फंक्शन अगर हम लोग को प्रिंट करवाना है तो करवा दीजिए, नहीं करवाना है तो मत करवाइए। तो फंक्शन मैंने एक प्रिंट लिस्ट नाम का बना दिया है। इससे क्या होगा, वो जो मैंने ये जो बनाया हो ना, ये प्रिंट करने के लिए, दिखने के लिए, ये आप इसकी स्किप कर सकते हो। इसके अंदर सिंपल हेड डाल देंगे, यानी जो हम लोग का लिंक लिस्ट है वो डाल दिया। फिर क्या करेंगे, करंट को हेड पे सेट कर देंगे। देखिए करंट को मैं हेड पे बार बार इसलिए सेट कर रहा हूँ ना, ताकि मैं इस करंट को आगे बढ़ाते जाऊँ और सारा वैल्यू को लेते जाऊँ। ये मेरा क्या करेगा, आइट्रेशन का काम करेगा। करंट यहाँ से आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे है, यहाँ वाला वैल्यू स्टोर कर लेगा, फिर आगे बढ़ेगा, इस तरह से ही काम करेगा, समझे। तो वही है। फिर देखिए जब तक करंट हम लोग का नल नहीं होता है, यानी जब तक करंट वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक नहीं हो रहा है करंट नल, तब तक क्या करो, प्रिंट करंट डॉट डेटा, यानी कि वही करंट यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ से हम लोग प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो करंट नॉट इक्वल टू नल, तो करंट तो भाई अभी 4 पे तो नल नहीं है, तो 4 को क्या करो, प्रिंट कर दो करंट का डेटा को, और फिर करंट को करंट का नेक्स्ट पे भेज दो, यानी कि करंट को बढ़ा के यहाँ से हटा के यहाँ पे भेज दो। फिर वहीं पे देखो जब करंट नल नहीं है तो नॉट इक्वल टू नल, हाँ तो अभी भी नल नहीं है, तो क्या करो, करंट का डेटा को प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। फिर क्या करो, करंट को करंट का नेक्स्ट पे भेज दो, तो यहाँ पे करंट अब यहाँ पे आ गया। फिर चेक करेगा वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, तो नहीं भाई करंट तो नल पे है ना, अभी कहीं नहीं है, मतलब क्या नल पे, तो ये वाला वाइल कंडीशन ब्रेक हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये हम लोगों ने 4-5 को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए वही मेन फंक्शन, हेड को नल पे रखा हूँ, यानी कि स्टार्टिंग में हेड तो भाई 0 पे था ना, नल पे था, उसके बाद हम लोगों ने ये वाला बनाया, उसको फिर हेड को इस पे डाल दिया। फिर क्या करेंगे, इसके अपने हिसाब से 2-3 वैल्यू डाल देंगे। तो हेड इंसर्ट नोट करके मैंने हेड डाल दिया, और यहाँ पे 2-3 वैल्यू डाल दिया हूँ, 10, 20, 30। इंसर्ट नोट मतलब यही हेड और डेटा के अंदर। फिर यहाँ से क्रिएट डेटा नोड, यहाँ से समझे, ये सिंपल।
तो यहाँ से हम लोगों ने 10, 20, 30 का नाम बना दिया। फिर यहाँ मैंने प्रिंट लिस्ट को कॉल करके हेड के अंदर हेड को डाल दिया और यहाँ से ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। यानी कि कैसे बनेगा, ये 10 है, 10 20 से कनेक्टेड है, 20 30 से कनेक्टेड है ना। अब वही प्रीवियस बोला तो मैंने इस तरह से साउंड बना दिया, तो ये हम लोग का बन के तैयार हो जाएगा। समझे? तो ये था काफ़ी सिंपल सा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। इससे पहले वाला क्वेश्चन मतलब जब पेपर देखने जाओगे ना MCS 21 का पहले वाला, तो उसमें मैं एल्गोरिदम को ना ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो होता है जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, तो पहले स्ट्रक्ट, नोड, वेयर, प्रीवियस एंड इस तरह से जो लिखते हैं डेटा, फिर प्रीवियस और नेक्स्ट, इस तरह से लिखा हूँ। और यहाँ पे मैं प्रॉपर कोड में बताया हूँ। तो आपको जो पसंद आता है वो कीजिएगा। ये आप मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हो अब तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बोल रहा है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये भी देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू लिंक लिस्ट और सर्कुलर। तो पहले तो देख लेते हैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या होता है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में LL मतलब लिंक लिस्ट, ठीक है। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ईच नोड कंटेन अ डेटा एलिमेंट अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड एंड अ पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है, नोड में क्या क्या होता है, एक तो होता है डेटा एलिमेंट, एक होता है पॉइंटर जो नेक्स्ट नोड को बताता है, एक होता है पॉइंटर जो प्रीवियस नोड को बताता है। ये हो गया डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। और सर्कुलर लिंक लिस्ट में, सर्कुलर नाम से पता चल रहा है ना। सर्कुलर लिंक लिस्ट में जैसे ये है, सर्कुलर में कैसे होगा, यहाँ एक डेटा, यहाँ एक डेटा, यहाँ एक डेटा। या फिर अगर नॉर्मल फॉर्म में देखना है तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये वैल्यू इससे कनेक्टेड, ये वाला इससे वाला, ये वाला जो है इससे कनेक्टेड है। तो ये हो गया ना सर्कुलर, बस यही सर्कुलर का। तो ये क्या है, कैन बी सिंगली और डब्ल्यू लिंक लिस्ट। देखिए सर्कुलर कोई भी हो सकता है, सिंगली भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है। सिंगली मतलब क्या, देखिए एक फॉर्म में यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। डब्ल्यू भी हो सकता है, यानी कि कहीं से भी, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से इस तरह से भी, ऐसे भी ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसे भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये कैसा भी हो सकता है, सिंगली और डब्ल्यू। बट द लास्ट नोड पॉइंट बैक टू द फर्स्ट नोड क्रिएटिंग अ सर्कुलर लूप, है ना। बस वही है, लास्ट नोड जो होगा वो बैक टू द फर्स्ट नोड, यानी कि फर्स्ट नोड पे होगा और ये एक तरह से सर्कुलर लूप बनाएगा हम लोग का। समझे? तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर सर्कुलर लूप का। अब देखिए ट्रैवर्सर कैसे होगा दोनों में। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कैसे होगा, कैन बी ट्रैवर्स इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में तो बताया था ना, ये आगे पीछे कैसे भी हो सकता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों। और सर्कुलर में क्या हो जाएगा, कैन ऑल्सो बी ट्रैवर्स इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि ये भी दोनों डायरेक्शन में हो सकता है अगर इफ़ इट इज़ अ डब्ल्यू सर्कुलर लिंक लिस्ट, है ना। यानी कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट यानी कि ये वाला फॉर्मेट है, तो ये भी दोनों तरफ हो सकता है, वरना तो भाई एक ही तरफ होगा, है ना। बट ऑलवेज लूप बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। बट वही है, डब्ल्यू हो, सिंगली हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो है लूप बना के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँच जाएगा, है ना। तो यही हो गया इसका ट्रैवर्सल। अब बस ये हो गया, 2 पॉइंट लिख सकते हो। ये थर्ड पॉइंट मैंने बस ऐसी विजुअलाइजेशन दिखा दिया हूँ आपको कैसे दिखेगा। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट कैसे दिखेगा, तो ऐसे, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30। पता है ये 10 वाला वैल्यू नल को दिखाएगा, ये आगे वाला वैल्यू भी नल को दिखाएगा, है ना, प्रीवियस वाला नल। तो इस तरह से हम लोग का डब्ल्यू लिंक लिस्ट दिखेगा। सर्कुलर वाला वही 10 से 20 गया, 20 से 30 गया, और 30 वाला जो है वापस स्टार्टिंग 10 पे आ गया। तो ये हो गया सर्कुलर लिंक लिस्ट का। समझे? तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया। एकदम मैंने प्रॉपर टाइम लेके आपको बताया हूँ, और ये मैं इसलिए बताऊँ क्योंकि आगे भी 1-2 क्वेश्चन है इससे, तो आप लोग ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, आगे फिर बढ़ोगे तो आपको वो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इस वीडियो का लिंक कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए, मैं आपको ये वाला PDF वहाँ दे दूँगा, ठीक है। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और बाकी वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा, पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में हो, 4th में हो, 5th में हो, किसी में भी हो, सब मिल जाएगा आपको, 1st, 2nd, 3rd सबका। तो जरूर देख लीजिएगा। ये चले जाइए प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, ये चैनल आपके काम करिएगा यहाँ से लेके जब तक आप BCA कर रहे हो तब तक, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।